छावा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का अद्भुत पराक्रम और उनकी अद्भुत कथा। साल 1645 पुणे का लाल महल से अंधेरी रात में एक 15 साल का बालक खिड़की से बाहर देख रहा था। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था शिवाजी, भविष्य का हिंदवी स्वराज्य का निर्माता। लोग प्यार से उन्हें छावा कहते थे, यानी बाघ का बच्चा। ये कहानी है जब शिवाजी ने पहला युद्ध और स्वराज की पहली नींव रखी। शिवाजी को अपने चारों तरफ मुगलों की गुप्त साजिशें और आदिल शाही की गुप्त साजिशें दिख रही थीं, लेकिन शिवाजी ने ठान लिया था, अब अन्याय नहीं सहूंगा, अब मेरा स्वराज आएगा। 16 साल की उम्र में ही शिवाजी ने पहली बार युद्ध में तोरना किला जीत लिया और अपना परचम लहराया, जो आदिल शाह के सबसे मजबूत किलों में से एक किला था। इस जीत ने पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया। इसी बीच आदिल शाह को जब शिवाजी की बढ़ती शक्ति का एहसास हुआ तो उसने शिवाजी को रोकने के लिए अफजल खान को भेजा, जो काफी विशालकाय और क्रूर सेनापति माना जाता था, जिसने कई मराठा किलों पर आक्रमण करके तहस-नहस किया था। एक दिन अफजल खान ने शिवाजी को अपने खेमे में मिलने बुलाया। उसने सोचा शिवाजी एक छोटा सा राजा है, मैं इसे पकड़ लूंगा। लेकिन अफजल खान को नहीं पता था कि शिवाजी, जिनको छावा नाम से जाना जाता था, वो न केवल साहसी बल्कि चतुर भी है। शिवाजी ने चालाकी से अपने धातु के नुकीले पंजे और तलवार अपने हाथ में छिपाए और जब अफजल खान ने उन्हें गले लगाने की कोशिश की, तभी अचानक शिवाजी ने अपनी तलवार से एक ही बार में अफजल खान का पेट फाड़ दिया। अफजल खान चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और शिवाजी के सैनिकों ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। यह युद्ध मराठाओं के इतिहास में स्वराज की सबसे बड़ी जीत थी। समय बीता, आखिरकार सन 1674 में रायगढ़ किले पर शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। वह अब सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे। उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जहां हर धर्म हर जाति के लोग सुरक्षित थे, क्योंकि शिवाजी सिर्फ तलवार के धनी नहीं थे बल्कि रणनीति के भी उस्ताद माने जाते थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की एक ऐसी शैली विकसित की जिस शैली ने मुगलों, आदिल शाह और अंग्रेजों तक की नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था, छावा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि साहस, चतुराई और निडरता की पहचान है। ये बात है जब औरंगजेब भी शिवाजी से हार गया। साल 1666 दिल्ली का भव्य किला। मुगल सम्राट औरंगजेब अपने दरबार में बैठे थे। सामने खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से दिल्ली बुलवाया था, लेकिन असली इरादा उन्हें कैद करने का था। जैसे ही शिवाजी दिल्ली पहुँचे, उन्हें महसूस हुआ कि यह स्वागत नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है, क्योंकि औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को दरबार में छोटे सरदारों के बीच खड़ा कर दिया था। यह एक उनका अपमान था, लेकिन छावा मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे जिसे दुनिया हराने चली है वह कोई साधारण राजा नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी है। औरंगजेब के दरबार में फैसला हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे को आगरा के किले में कैद कर दिया जाए। लेकिन औरंगजेब को ये नहीं पता था कि छावा को कैद करना आसान नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने 2 वफादार सैनिकों के साथ कैद में एक अद्भुत योजना बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीमारी का नाटक किया और अपने लिए विशेष फल और मिठाई की टोकरियां मंगवाने लगे। धीरे धीरे यह आम बात हो गई कि हर दिन टोकरियां आती जाती है, इसलिए सैनिक भी टोकरियों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। फिर एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात का फायदा उठाकर संभाजी के साथ उन टोकरियों में छिपकर निकल गए। पहरेदार सोच भी नहीं सकते थे कि एक महान योद्धा इस तरह भाग सकता है। वे मुगलों की नाक के नीचे से निकलकर महाराष्ट्र की तरफ बढ़ चले। जब यह खबर एक सैनिक से औरंगजेब तक पहुंची, तो वह बौखला उठा और गुस्सा में बोला, कैसे कोई मेरी कैद से बच सकता है। उसने फौरन अपने सबसे तेज घुड़सवारों की कुछ टुकड़ियों को छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने भेजा, लेकिन तब तक छत्रपति अपने गढ़ में लौट चुके थे। यह केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का एक पलायन नहीं था बल्कि औरंगजेब की सबसे बड़ी हार थी। ये सुनकर औरंगजेब की पूरी मुगल सल्तनत में छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी के चर्चे होने लगे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति और बढ़ा दी। उन्होंने मराठा नौसेना बनाई और कई नए किले बनाए और दक्षिण भारत तक अपनी ताकत बढ़ा दी। लेकिन औरंगजेब ने मराठाओं को खत्म करने के लिए पूरे 27 साल तक युद्ध किया, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। अंत में साल 1707 में उसकी मौत हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, स्वतंत्रता, वीरता और न्याय का प्रतीक। उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज और उनके मराठा योद्धाओं ने हिंदुस्तान की आन बान शान को आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहें। जय भवानी, जय शिवाजी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?
कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है?